वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, सवाल देश का है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। सवाल आज हर किसी के जहन में है कि सदन के अंदर यानी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर विपक्ष की ओर से हंगामा काटा गया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है मजबूत विपक्ष खिसक गया है, अपनी जगह से पीछे हट गया है। लेकिन विपक्ष आज उसी तेवर में नजर आया और विपक्ष ने तमाम उन बातों का जिक्र किया जिसको लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई। लेकिन सवाल आज सरकार को लेकर नहीं, सवाल किसानों को लेकर भी है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांग ली, उसके बावजूद भी रास्ते खाली क्यों नहीं हुए। सदन यानी कि दोनों सदनों का अगर जिक्र किया जाए तो आज हंगामेदार दोनों सदन नजर आए। जाहिर है शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने की आवश्यकता इस बात को लेकर थी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को लेकर, जिसको 1 साल से उन्होंने ये जिक्र करके बताया रखा था कि ये किसानों के हित के लिए बनाए गए कानून हैं, लेकिन आज जब इसको वापस लिया गया तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सदन में क्या हुआ वो देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कृषि चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेकर आया सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। 3 काले कानून थे, ये सारे मामले थे। 3 मामलों का समाधान हो गया, एक अभी इसमें रह गया और उसी के साथ में 1 साल के दौरान आंदोलनों में जो नफा नुकसान हुआ वो इशू है, इस पे सरकार बैठ के बातचीत करे। ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा। सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा। तो सदन के अंदर तो हंगामा हो रहा था, लेकिन सड़क पर राजनीति जो है वो शुरू हो गई, या फिर ये कहें कि नेताओं की ओर से बयानबाजी आना शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि यह सरकार की बड़ी विफलता है। यही वजह है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर अब सरकार बैकफुट पर आ गई। इन सबके बीच हालांकि जो जिक्र किसान के बड़े नेता या ठेकेदार कहने वाले राकेश टिकैत की ओर से भी धमकी भरे लहजे में कह दिया गया कि एमएसपी को लेकर अगर सरकार सोचेगी नहीं तो फिर 26 जनवरी दूर नहीं। कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने यह एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कॉम्पेंसेशन देना तो पड़ेगा। हम एक समूह हैं, हमें आतंकवादी घोषित करके हमने अपनी बात उठाई, हमको घोषित करके जेल में डाल दो। वे अपने दिमाग ठीक कर ले। भारत सरकार जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा। सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा। तो विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बिल वापसी को लेकर मोहर लग गई। ये बिल वापस हो गए, अब राष्ट्रपति के पास भेजे इसको गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल कई खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों की फेहरिस्त में कुछ सवाल हमारे पास। क्या कृषि कानून वापसी से बैकफुट पर सरकार आ गई है? यह स्थिति क्या हिंदुस्तान के इस वक्त नजर आती है चुनावों के चलते? क्या बिल वापस लेना चुनावी हथकंडा है? क्या यह सरकार का एक हथकंडा है या फिर मास्टर स्ट्रोक है?
कानून रद्द लेकिन एमएसपी बढ़ाएगा अब सरकार की टेंशन। यह स्थिति साफ तौर पर समझी जा सकती है। 26 जनवरी वाली धमकी देने वाले अभी तक क्यों डटे हुए हैं, क्यों नहीं इनको खदेड़ा गया? आंदोलनकारियों से जनता को कब राहत मिलेगी? यह सवाल अहम, और इन सवालों के बीच जवाब हर किसी को जानना है, क्योंकि जिक्र जनता की ओर से होना भी शुरू हो गया कि 5 दिसंबर को अगर जो बॉर्डर सील कर रखे हैं या फिर जो रास्ता रोका है तथाकथित किसानों ने, तो फिर हम भी हंगामा करने के लिए उतर जाएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ बन गए हैं। दीपक राय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, बहुत स्वागत सर आपका। रंजीत मिश्रा जी कांग्रेस नेता, सर स्वागत। बलराम तिवारी जी किसान नेता हैं। संदीप दुबे जी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत दीपक राय जी आपसे कर रहा हूं। दीपक जी, फिलहाल की स्थितियों को किस तरीके से समझा जाए कि क्या सरकार बैकफुट पर आ गई है, मान लें? जी देखिए, जो हालात बन चुके हैं उस हिसाब से आपको मानना पड़ेगा कि जो आज सरकार है वो बैकफुट में कहीं तो दिख रही है जी। लेकिन सर दूसरा पहलू भी है। देखिए, अभी इलेक्शन पास में है तो गवर्नमेंट के पास भी कोई रास्ता नहीं था, तो इलेक्शन मतलब बीजेपी के भैया जो जन आधार है वो बढ़ाने के लिए, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और दूसरी तरफ देखिए, आंदोलन जो है ये किसानों की तरफ से भी कोई नैतिक एक तरह से आधार नहीं बनता है कि किसान आंदोलन को जारी रखा जाए। आपने जिन 3 कानूनों की बात कही रिपील करने की, वो हो गया, उसके बाद भी आप किसान आंदोलन जारी रखते हैं, तो ये चीज तो गलत है। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा सरकार की भी कमजोरी है। अब कानून को अपना काम करने देना चाहिए, और जो लोग हैं उनको अब उठा के फेंकना चाहिए। अगर 26 जनवरी की आप जो आप धमकी देते हैं 26 जनवरी, तो मतलब 26 जनवरी एक तो मतलब देश का इतना बड़ा राष्ट्रपति एक त्योहार मनाया जाता है, या तो उस तरफ आप इंगित कर रहे हैं, या तो दूसरी तरफ जो लास्ट ईयर आपने गुंडागर्दी की, आप एक तरह से वो रिपीट करने की धमकी देते हैं। तो ये तो दीपक राय जी, ये बताने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है कि 26 जनवरी को जो बवाल हमने काटा तभी तो आप बैकफुट पर आए, एक बार फिर से हो जाएगा 26 जनवरी। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि मतलब ये जो रिपीट करना चाहते हैं, उसकी धमकी देना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब ये है कि कानून इन लोगों को जो है सख्ती तरीके से निपटा जाए और तुरंत इनको हटाया जाए। अब देखिए, अब कोई कंटिन्यू करने का मतलब नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट से आपको लड़ना है तो आप आगे ये बात कीजिए। एमएसपी की जो आप बात करने कहते हैं, एमएसपी से कानून बन ही नहीं सकता। आप अगर अर्थव्यवस्था को समझते हैं, तो देश को गड्ढे में धकेल दीजिए, 50 साल पीछे कर दीजिए। अमेरिका में भी क्या हुआ, एमएसपी बनाया गया फिर वापस दिया गया, क्योंकि 80% रेवेन्यू गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू थी केवल एमएसपी को पेमेंट करने में जाती थी। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करनी है तो आप एमएसपी पे कानून बनाइए, एमएसपी सब कुछ करिए। और जितनी फसल आपको केवल 23 फसल है, या तो गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से काम करे, या आप केवल चावल और गेहूं केवल नहीं बोएंगे, और भी जितने कृषि के पैदावार है सब पे बोएंगे, उनपे भी तब आप एमएसपी पे लाइए, तब तो ठीक है। एमएसपी की गारंटी को लेकर क्या कांग्रेस की सरकार प्रदेश में अगर कहीं है तो क्या इसको लेकर वो तैयार हो जाते हैं? ऐसी स्थितियां नजर आती हैं। अगर ऐसा होता तो शायद अब तक ये सब कुछ हो गया होता। तो प्रैक्टिकल ले रही है ना कांग्रेस। राहुल गांधी कह रहे ना कि हम कानून बना देंगे। हाँ। या तो किसी तो स्टेट का मामला है, क्यों नहीं आप पंजाब और राजस्थान और छत्तीसगढ़ कानून बना के काम चलाते हैं। आप आगे कीजिए, एक आप उदाहरण पेश कीजिए, तब आप बीजेपी से बोलिए, आज मोदी गवर्नमेंट से बोलिए कि आप भी ऐसा कीजिए, क्योंकि सवाल ही नहीं है एमएसपी। देखिए, एमएसपी पे कानून बनाने का कोई सवाल ही नहीं, कोई नहीं बना सकता। पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा। आप 31 लाख टन जो है ऑलरेडी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 110 लाख टन और भी आने वाला है। ठीक, मेरा जो पहला सवाल दीपक राय जी था कि क्या बैकफुट पर सरकार है, चर्चा में भाग नहीं लिया, चर्चा से किनारा किया, इस पर क्या राय? फिर मैं संदीप जी के पास जा रहा हूं। नहीं, देखिए, सरकार ने तो वही रास्ता सुना, जिस हिसाब से बिल आया तो उस हिसाब से इन्होंने बंद कर दिया, उसको रिपील कर दिया। तो पहले भी नहीं चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा होते वही। पहले आप जब लाए थे ये बिल, कितनी चर्चा हुई, उसमें तो चर्चा भी बहुत नहीं हुई। तो जिस हिसाब से लाया तो इन्होंने बंद कर दिया। तो इस हिसाब से तो देखिए, ये धरना प्रदर्शन तो होना था। अगर ये चर्चा भी कराते तब भी चर्चा होने नहीं देते विपक्ष। तो तानाशाही का रवैया है ये सरकार सत्ता पक्ष का कि पहले भी चर्चा नहीं होना और अब जब जा रहा हो वापस किया जा रहा है तब भी चर्चा ना की जाए। एक फेल्योर हो सरकार का, ऐसी स्थिति लगती है। देखिए, सवाल आज हम क्या है, अगर चर्चा होती तो विपक्ष नहीं करना देता, तब आप क्या कहते? ओके, तब सरकार की तानाशाही तो नहीं मानी जा सकती था। ओके, तो दोनों ओर से कहीं स्थितियां जो है क्लियर नहीं होती है। अगर एक तरफ सत्ता पक्ष जहां फायदा मिलता है तो वो अपना दिखाता है, विपक्ष जो है वो चढ़ जाता है। तो आप इसको तानाशाही गई है तो विपक्ष जो है अपना काम नहीं कर सकता, ये भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ संदीप दुबे जी बीजेपी के नेता हैं। संदीप जी, चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते थे, चर्चा करना ही नहीं चाहते थे। कृषि मंत्री ने हालांकि कह दिया, जब देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली तो फिर किस बात की चर्चा? तो क्या केवल ये कहकर एक मैसेज दे दिया जाए कि हम तो पीछे हट चुके हैं,
देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं और शायद हम सब लोग इसमें शामिल होंगे और इस विषय को समझेंगे। क्योंकि सरकार ने तो कानून सरकार लेके आई थी और संसद में ही कानून पास हुआ था, और संसद के बाद जब सड़क पे अब कानून बनने लगेंगे और सड़क के डर से सरकार या प्रलोभन में आके या जो भी हम सड़क पे जैसी बात करेंगे और सरकार पे दबाव बना के कि देश में अशांति पैदा करेंगे, देश अशांत हो जाए। तो सरकार दबाव में आ गई संदीप जी, लग रहा है आपको? सरकार दबाव में आ गई इसलिए फैसला पलट दिया? दबाव में आ गई सरकार? दबाव में नहीं आके पलटे। हमारा मकसद था कि किसानों के हित में आप भी सोचते हैं। हम सब लोग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसान हित में नहीं सोचता। 1 साल का वक्त लग गया लेकिन आपको। आमदनी नहीं बढ़ रही है, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहा है। इसको सरकार सोच के कानून ले आई थी। अब किसानों तक हमारी बात प्रॉपर पहुंची नहीं पहुंची, ये तो भविष्य के गर्त में बाद में ये हम तय करेंगे। अभी तक नहीं पहुंची, अभी तो दोनों सदनों में बिल पास हो गया, वापस ले लिया आप लोगों ने। अभी भी वहां पर बॉर्डर पर तो बैठे किसान संदीप जी, बॉर्डर पर अभी भी बैठे हैं किसान। तो वो कह रहे हैं एमएसपी गारंटी खत्म करो, अभी तो जाएंगे नहीं हम। टिकट कह रहे हैं 26 जनवरी फिर दोहराएंगे हम। खुली धमकी। किसी के लिए, वो चाहे सरकार हो या आम जनता हो, किसी के लिए भी अनुशासन ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और हम लोग को समझना चाहिए कि ये सरकार हमारी चुनी हुई सरकार है, और इस तरह के अगर हम गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, गलत बर्ताव करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार झुक गई है, दब गई है, तो सरकार झुकी दबी नहीं है। सरकार का मकसद, उद्देश्य अभी भी साफ है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है और इस हित में हम कदम भी उठाएंगे। हमने इसलिए कि देश शांत रहे, देश में कोई अशांति न हो, इसको लेके इस तरह के कदम हमने किसानों देश में शांति बनी रहे, आपने तो कदम उठा दिया। मैं कहूंगा कि जाड़े का मौसम आ गया। प्रधानमंत्री ने माफी भी मांग ली संदीप जी। प्रधानमंत्री जी उनको दोनों सदनों के अंदर ये कानून वापस हो गया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। सारी बातें उनकी मानने के लिए आप तैयार हो गए, लेकिन जो मांगे बची हैं, जो एक बड़ी फेहरिस्त है किसानों के पास, राकेश टिकैत कहते हैं वो मान लो, नहीं तो समझ जाओ 26 जनवरी दूर नहीं। इसको कैसे समझें फिर? अच्छा, हम देखिए, कोई भी बात, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम आपसी संवाद से ही बात करते हैं और उससे ही हल निकलता है, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग डर के मारे या सरकार डर जाए या आम जनता डर जाए। कोई किसी से डरता नहीं है। सबने, सरकार ने तो आंख कान खुले रखे हैं और चाहती है कि किसान आए, बताएं कि कैसे किसानों की आय दुगुनी हो। उस विषय पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी मांग कोई भी सही है, किसान हित में है, राष्ट्र हित में है, उसको सरकार स्वीकार करेगी। सरकार कहीं भी किसान हित की अनदेखी नहीं कर सकती। चलिए, तो फिर कांग्रेस पार्टी जो बातें रख रही है, जो मांगे रख रही है, उनको भी मान लें आप। कांग्रेस पार्टी कह रही है मुआवजा दे दो, 700 जो किसान भाइयों की जान गई है उस पर मुआवजा दे दे सरकार, ये भी मान लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर कांग्रेस पार्टी की बात है तो हम लोग भी चाहते हैं किसान हित में कि पंजाब में अगर कांग्रेस के साथियों के साथ कहीं हुआ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको पहल करे, क्योंकि कानून सम्मत जो काम होते हैं तरीके से होते हैं। हाँ। सभी मांगों को, किसान के किसी भी मांग की अनदेखी नहीं करेंगे। वो लोग बैठ के संवाद करें सरकार के साथ। सरकार संवाद का आलम तो ऐसा रहा संदीप जी, सभी का हल निकालेंगे। संवाद का आलम ऐसा रहा कि ये सफर बहुत लंबा हुआ, 1 साल का वक्त लग गया। ओके, आ रहा हूं। रंजीत जी हमारे साथ है कांग्रेस से। रंजीत जी, कि आप मुआवजे का जिक्र कर रहे हैं, आप बैक फुट पर सरकार को भी बता रहे हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी भी हैं कि एमएसपी को लेकर सिरदर्दी आपकी नहीं बढ़ेगी। सरकार प्रदेश में अगर आपकी है तो वहां पर गारंटी आप भी ले आइए। देखिए हेमंत जी, ये संवाद की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इस सरकार को संवाद करना ही नहीं आता, न तो संसद के अंदर न संसद के बाहर। संवाद में इस सरकार का विश्वास नहीं है। दीपक जी को भी आप सुन रहे थे, दीपक जी क्या कह रहे थे कि सरकार तो इससे पहले भी इस पर चर्चा नहीं की थी, अब भी नहीं कर रही है। ये क्या होता है? वही सरकार कर सकती है जिसके मूल प्रवृत्ति में तानाशाही है। वो पहले भी चर्चा नहीं करते थे, अब भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये साफ हो गया। एक बात समझिए कि ये संसद में चर्चा से क्यों भागना चाहते हैं। इसलिए कि इनको ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, उस पर आपका क्या स्टैंड है? उनके लिए आप क्या मुआवजा दे रहे हैं? आप एमएसपी गारंटी कानून कब ला रहे हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। शुरुआत तो पहले पंजाब सरकार कर ले, वो कह रहे हैं किसानों की शहादत हुई तो प्रधानमंत्री जी माफी मांग लेने से उनका काम नहीं होगा। इसके लिए जिम्मेदारी तय होगी। क्या प्रधानमंत्री जी उसके लिए इस्तीफा की पेशकश करेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी उसके लिए मुआवजा देंगे? उनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए उस तरह की किसी भी चर्चा में भारतीय जनता पार्टी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। यही किसान थे, आपको याद होगा
आज हमारे संदीप जी कहते हैं कि सर्दी आने वाली है। अरे भाई साहब, 1 वर्ष से वो किसान सड़कों पर, खुली सड़कों पर बैठे हुए हैं। आप में इतनी संवेदनशीलता नहीं रही कि आप जाकर एक बार उनका हाल चाल लें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी बात पर ट्वीट करते हैं। मैंने कहा भी था कि हवा का तेज जी, तो ये वही प्रधानमंत्री हैं जो माफी भी मांग रहे हैं एक देश का प्रधानमंत्री सभी किसानों से। एक बार उन्होंने संवेदना नहीं जताई, लेकिन इसको लेकर स्वागत तो करिए ना, आप इसका स्वागत तो करिए कि देश के प्रधानमंत्री ने माफी भी मांग ली। नहीं पता है कि वो अलग बात है। अनिवार्य फसलें हैं उन पे ऑलरेडी सरकार पिछले 3 वर्षों से जो घोषणा की जा रही है उस पे एमएसपी मिलता है और 14 फसलें तो एमएसपी द्वारा खरीदी जाती रही हैं। तो हमें लगता है एमएसपी की तो शुरुआत 1965 में हुई थी और इस पे काम सरकार ऑलरेडी कई राज्य सरकारें भी करती रही। तो एमएसपी को लेकर भ्रांतियां कांग्रेस लोगों में फैला रही है। कांग्रेस को चाहिए कि विषय को ऐसे न करें, किसानों के हित के साथ खिलवाड़ के लोग नहीं फैला रहे हैं। आपकी तानाशाही सरकार भ्रांति फैला रही है और उनको स्टैंड क्लियर करना चाहिए। दीपक जी अभी कह रहे थे कि एमएसपी आएगा तानाशाही तो कांग्रेस, ऐसा नहीं है। इंदिरा जी की तानाशाही चौपट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में सबने आंदोलन कांग्रेस स्वीकार किया। स्वीकार करना तानाशाही कैसे हो सकती है? किसी को स्वीकार करना, किसी के हित को स्वीकार करना, ये तानाशाही में कैसे आता है? कांग्रेस के मित्र कांग्रेस तानाशाही कर रही है कि आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते। तानाशाही ये होता है कि अध्यादेश के जरिए ही सारा काम करना चाहते हैं। संसद में चर्चा तैयार नहीं है, ये तानाशाही है। एक संस्था है किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप किसानों की आवाज नहीं सुनते हैं, ये तानाशाही है। जो आयोग बना उसको करने दीजिए ना, जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है उसको करने दीजिए। हर संस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य में होना चाहिए। अगर हम संस्थाओं को कमजोर करेंगे और आम जनता में भ्रम की स्थिति डालेंगे तो ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने देश के लिए बेहतर करना चाहिए। किसान साथियों की मांग है, उसको अगर सरकार ने स्वीकार किया तो सरकार तानाशाही हो गई, और कल को नहीं स्वीकार कर रही थी तब भी तानाशाही थी। तो कांग्रेस बताए कि तानाशाही का वो कैसे तानाशाही को डिफाइन करना चाहती है। इंदिरा जी की इमरजेंसी तानाशाही नहीं थी, लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही ये है कि 1 साल से किसान बॉर्डर पर बैठे रहे और आप लोग एक बार भी इनको सुनने नहीं पहुंचे, ये तानाशाही है। इस मुद्दे पर आप काला कानून लाए, बिना चर्चा कर ले आए, ये तानाशाही है। 750 किसान शहादत को प्राप्त हो गया, आपने कुछ नहीं किया, ये तानाशाही है। आप काला कानून भी लाए और आपके कानून के चलते लोगों की शहादत हुई, ये तानाशाही है। आप किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सलवादी कहते रहे, ये तानाशाही है। ये वो कांग्रेस बन गई जो गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। आज ये तीनों काम कर रही, बुरा देख रही है, बुरा सुन रही है और बुरा ही राष्ट्र के खिलाफ कह रही है। तो ऐसी अवधारणा अगर कांग्रेस की है तो कांग्रेस को अपने मूल में स्वयं सुधार करने की आवश्यकता है, बनस्पत की दूसरे पे उंगली उठाने की। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा। ओके रंजीत, मैं लौट रहा हूं, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन आप अपने तानाशाही प्रवृत्ति को ठीक मत कीजिए। 1 साल से यही किसान सर्दी, गर्मी, बरसात झेल रही है। आप तो एक बार भी उनका हाल लेने नहीं गए। आप उसको सुधार कीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि 45 बैठकें हुई। रंजीत जी वो कह रहे हैं कि 45 बैठकें हुई, किसानों के साथ, संगठनों के साथ बातचीत की उन्होंने, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला क्योंकि किसान भाई समझना नहीं चाहते। वो तो कह रहे हैं कि हमने बैठकें की थी, उन्हें बुलाया था, बातचीत हुई है संगठनों से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके समझ में अभी नहीं आ रहा है, हो सकता है बाद में आए, शायद वो ये बात कह रहे हैं। वो बात अलग है कि फिलहाल आगे की स्थितियां क्या होंगी। लेकिन बलराम तिवारी जी, आप तो 3 कृषि कानून एकदम कैंसिल हो गए, दोनों सदनों के अंदर उसको वापस लिया, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, लेकिन आप अभी एमएसपी की गारंटी को लेकर धमकियां भी देंगे, ये स्थिति है बलराम जी? राकेश टिकैत जी की उस लैंग्वेज को आप किस तरीके से देखते हैं, बस इतना बताइए, नहीं तो मैं दोबारा सुनवा देता हूं आपको क्या कहा है कि हम लोग गर्मी में बरसात आंदोलन 1 साल से बराबर चल रहा है। तो 26 जनवरी की जो बात उन्होंने कही, तो उन्होंने 26 जनवरी भी आएगी, 15 अगस्त भी आएगा, आने वाला समय जितना भी होगा, अगर सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा कहीं किसी को धमकी देना या किसी से तानाशाही करना, ये हमारा मतलब नहीं, ये सरकार का काम होता है। आप लोगों ने लखीमपुर खीरी में देखा,
कि किसानों के ऊपर कैसे खाद बीज चढ़ाएगी, तो ये सरकार का मैटर होता है। हम लोगों का कोई मैटर ऐसा नहीं है कि हम लोग 26 जनवरी आएगी, 26 जनवरी के लिए वो कहे कि 26 जनवरी भी आएगी, आने वाले 26 जनवरी का देश के इतिहास में, हिंदुस्तान के गौरव में एक दर्जा है, एक जगह है। उस 26 जनवरी को लेकर आप धमकियां सरकार को दे रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, सरकार को धमकी थोड़ा दे रही है, वो ये कह रहे कि आने वाला समय क्या कह रहे हैं टिकैत कह रहे हैं कि समझ लो, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है सर, क्या समझे इसको? ये क्या लैंग्वेज है? अपनी मांग को लेकर के ये हमारा नैतिक अधिकार है। बलराम तिवारी जी, क्या हुक्मरानों ने आपकी बातों को मानने के लिए तैयारी शुरू कर दी? बलराम जी नहीं, बलराम जी, हुक्मरानों ने अगर आपकी बातों को समझना शुरू कर दिया तो आप लोग समझाना शुरू कर देंगे और ये कहेंगे 26 जनवरी दूर नहीं। 26 जनवरी दूर नहीं है ना, तो 26 जनवरी के बाद वो कह रहे हैं ट्रैक्टर भी यहीं पर है और 26 जनवरी भी ज्यादा दूर नहीं। हमारा कोई मकसद लाल किले से कहीं से ऐसा नहीं, पिछली बार इसकी जांच करा ली जाए। नहीं, देश की सल्तनत पे चढ़ने के बाद देश के तिरंगे को अपमानित करने का अगर काम किया जाए, उसी को अगर रिपीटेशन का जिक्र कर दें टिकैत साहब, तो वो ठीक है, अच्छी बात है। उनसे ज्यादा तिरंगे का सम्मान कौन करेगा? 25 लाख तिरंगा एक साथ लेकर, तो फिर 26 जनवरी की बात क्यों की? क्या हुआ था 26 जनवरी को? क्या किया था 26 जनवरी में किसानों ने? क्या किया था बलराम जी? बलराम जी, क्या किया था 26 जनवरी में? क्या हुआ था बताइए आप। 26 जनवरी को जो हमको रोड मिली थी, वो रोड में बैरिकेड लगा करके जो रास्ता खोला करके कितनी तरह होती थी। लाल किले के प्राचीर पे झंडा उतारने की कोशिश नहीं की, वो हरकत नहीं की कि वहां पर जाकर नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसी स्थितियां नहीं थी क्या? लोग हैं तो सर आप उनको प्रोडक्शन दे रहे हैं, राकेश टिकैत अगर ये जिक्र कर रहे हैं तो ये उस ओर इशारा भी तो करता है ना। आप तो ट्रैक्टर की बात करके केवल ये बच निकलेंगे कि नहीं जी हम तो ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, ये धमकी नहीं है क्या? ट्रैक्टर किसान का है, खेती करने का एक साधन है। अरे वो दिख रहा है सर, वो दिख रहा है कि कितने ट्रैक्टर खड़े हैं और कैसे निकाली जाएगी रैली। वो धमकी देने की क्या आवश्यकता है किसानों को लेकर? किसान बेचारा अपना पेट भरने के लिए अगर आंदोलन कर रहा है, तो क्या वो किसान है जो आंखें तरेर कर कहे सरकार को कि समझ जाओ, नहीं तो समझा देंगे? किसान अन्नदाता है, अगर हम लोग अन्नदाता हैं तो हम लोग किसी के गुलाम हुआ है। बलराम जी, यानी कि ये स्थिति ऐसे मान लें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर आपकी बात मांग ली गई, इसलिए आप आके तरे रहेंगे, ये मान लें, अब सर पे चढ़ जाएंगे आप लोग। एमएसपी की मांग पहले से थी, आज भी है। उन्होंने ओके संदीप जी बताइए, पहले से ही ये मांग थी, अभी की थोड़ी ना है, और फिर अगर धमकी दी जाएगी तो क्या दिक्कत है? देंगे धमकी तो सरकार क्या कर लेगी? 1 साल से बैठे थे, अब और बैठे रहेंगे, जनता परेशान होगी। 5 दिसंबर को भले ही वो हड़ताल करे, आंदोलन करे। संदीप जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक आपकी। अब आवाज आ रही है? जी संदीप जी कहिए। देखिए, ऐसा लोकतंत्र शायद विश्व में नहीं होगा। हम अपनी सरकार चुनते हैं, उसको गाली देते हैं, उसको काम नहीं करने देते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं, और फिर भी कांग्रेस कहती है कि ये हिटलरशाही वाली सरकार है, ये किसी की सुनने वाली सरकार। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसान की जो भी हित के मामले, मैं कांग्रेस के भी मित्र से कहूंगा वो फॉर्मूला पे आज चर्चा करें, बता दें कि किसान की आत्महत्या कैसे इस देश में रुके, वो बता दें कि किसानों की आय दुगुनी कैसे हो। कांग्रेस के मित्र या हम सब लोग में से ये बात पे हम उल्लेख करें और चर्चा करें कि आने वाले समय में कहीं किसी किसान परिवार से कोई व्यक्ति मरे नहीं, आत्महत्या न करे, उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भारत। जी, मेरा सवाल यह है कि खालिस्तानियों का जिक्र करने वाले बीजेपी के नेता अब उन्हीं को धमकियां भी दी जा रही हैं सर। को लगा, विपक्ष को लगा, इस पर क्या जवाब आपका? के हित में सरकार ने निर्णय लिया और काम करने में सफल रही, तो ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी नहीं, संदीप जी, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस पर आप जाइएगा, कांग्रेस से सवाल पूछ लूंगा मैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ओके संदीप जी, मेरा सवाल ये है, मेरे सवाल को समझिए आप, कि अगर धमकी दी जा रही है दिल्ली के अंदर, 26 जनवरी का जिक्र राकेश टिकैत कर रहे हैं, तो
तो इस पर क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए सरकार का? क्या 1 साल तक वो चुप बैठी रही, सरकार आगे भी चुप बैठी रहेगी? और फिर ये आप कहकर बच निकले कि हम तानाशाही नहीं कर रहे साहब, कोई धमकियां दे और आप ये कह के बच निकले कि अब तानाशाही नहीं कर रहे। देखिए, कोई भी चुनी हुई सरकार अपने लोगों पे लाठी नहीं चला सकती। कोई चुनी हुई सरकार अपने लोगों के खिलाफ इस तरह के एक्शन नहीं ले सकती है। किसान भाइयों को स्वयं समझना होगा, स्वयं से समझना होगा। पहले तो ये आंदोलन जीवी हो गए थे, पहले तो ये खालिस्तानी आंदोलन चल रहा था आपकी नजर में। क्योंकि आप अपना हित स्वयं अगर सोच रहे हैं तो सोचिए कि आपका हित है क्या। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद स्वीकार किया है कि जो किसान साथी हैं वो धीरे धीरे समझ पाएंगे कि सरकार ने उनके लिए बेहतर सोचा था। ये लग रहा है आपको समझ पाएंगे? ये कह रहे हैं कि हम समझा देंगे, ये लग रहा है आपको समझ पाएंगे? ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, ठेकेदार किसानों की तो बात ही नहीं कर रहा है। ये लोग हमारे अपने हैं। ओके, रणजीत जी इस पे कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बेहतर भारत बनाने में अपना सहयोग देंगे। चलिए ठीक है, मैं इस पर कमेंट रणजीत जी से लूंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश कि अगर धमकी कोई ठेकेदार किसानों का दे तो इसको लेकर चुप्पी साध ले सरकार, क्या ये ठीक है? या फिर ये समझा जाए कि अगर आपकी मांगों को मनवा लिया जाएगा तो फिर किसी भी हद पर आप आ जाएंगे, जो स्थितियां किसान आंदोलन को लेकर देखने को मिल रही। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।